राजस्थान में आज सांसद बालकनाथ और दिया कुमारी जैसे बड़े नेताओं ने अपना पर्चा दाखिल किया, पर चर्चा योगी की हो रही है। गली गली बात चल रही है कि क्या राजस्थान के सीएम योगी बनेंगे। एक योगी हैं यूपी के सीएम आदित्यनाथ, दूसरे योगी हैं बालकनाथ। तो क्या ना महारानी ना राजकुमारी, इस बार राजस्थान में भगवाधारी के राज तिलक की तैयारी है। बीजेपी ने 3 धर्म गुरुओं और कांग्रेस ने 1 धर्म गुरु को मैदान में उतारा है। कौन है ये धर्म गुरु और क्या अब चुनाव का पासा पलटने वाला है? राजस्थान का रण, जिक्र इजराइल हमास वॉर का, लेकिन बीच में क्यों आ गई बजरंग बली की गदा? राजस्थान के चुनाव में कौन लाया तालिबान? योगी आदित्यनाथ को किस मिशन के लिए भेजा गया है राजस्थान? इस रिपोर्ट में मिलेगा आपको हर सवाल का जवाब। बाबा बालकनाथ का पर्चा, राजस्थान में आज क्यों योगी की चर्चा? राजस्थान के रण में 2 योगी, क्या हिंदू वोट का पोलराइजेशन फाइनल है? योगी आदित्यनाथ की प्रचंड हिंदुत्व वाली इमेज राजस्थान में कितनी काम आएगी? 4 धर्म गुरु चुनावी मैदान में, क्या वोट मिलेगा दान में? एक योगी दूसरे योगी की जीत के लिए रण में उतर गया है। राजस्थान में मुसलमानों के सबसे बड़े गढ़ मेवात से योगी आदित्यनाथ ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। तिजारा सीट से बीजेपी कैंडिडेट बाबा बालकनाथ को हिंदुत्व के पोस्टर बॉय का साथ मिल गया है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें तिजारा विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा रही है। बालकनाथ के खिलाफ कांग्रेस ने इमरान खान को उतारा है। इमरान पहले बसपा से टिकट पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काटा तो वो कांग्रेस में शामिल होकर चुनावी रण में उतर गए। तिजारा सीट पर सभी की निगाहें हैं। सीएम योगी राजस्थान में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार इसी क्षेत्र से कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि बाबा बालकनाथ के लिए ही क्यों प्रचार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? बालकनाथ से क्या है योगी आदित्यनाथ का रिश्ता? योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ एक ही संप्रदाय से आते हैं। योगी गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो बाबा बालकनाथ रोहतक के मस्तनाथ मठ के 8वें महंत हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़े होने के चलते दोनों नेताओं के बीच काफी करीबी रिश्ते हैं। योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रोहतक की गद्दी के उपाध्यक्ष भी हैं। योगी की तरह ही बालकनाथ भगवा कपड़ा पहनते हैं और खुलकर हिंदुत्व की बातें करते हैं। बाबा बालकनाथ का अलवर और उसके आसपास के जिलों में काफी असर माना जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय माना जाता है, तो बाबा बालकनाथ को बीजेपी राजस्थान में हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर प्रमोट कर रही है। यही वजह है कि सीएम योगी को मुस्लिम बहुल माने जाने वाले राजस्थान के मेवात इलाके में चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन जब आतंकवाद के साथ, गुंडागिर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है, तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। राजस्थान में बीजेपी खुलकर हिंदुत्व के पिच पर खेल रही है। सूबे में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने का जिम्मा बालकनाथ पर है। 2019 में बाबा बालकनाथ अलवर लोकसभा सीट पर राजा जितेंद्र भंवर सिंह को चुनाव हराकर सांसद बने थे। मुस्लिम बहुल मेवात की तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ को चुनावी मैदान में उतारना
और सीएम योगी को उनके नामांकन में भेजना हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के बड़े मंसूबों को साफ जाहिर करता है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? मेवात में मुसलमान वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है। इस इलाके में इमरान खान की मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि बसपा ने इमरान खान का टिकट काटा तो कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। इस सीट पर बालकनाथ और इमरान के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से तिजारा सीट पर हार खा चुकी है। इमरान खान भिवाड़ी के खिदरपुर के रहने वाले हैं और इनका सिविल कॉन्ट्रैक्टर का बड़ा काम है। साथ ही लंबे समय से समाज सेवा में भी भूमिका निभाते आ रहे हैं। अभी हाल ही में 6 महीने पहले ही उनके घर, कार्यालय सहित अनेक व्यवसायिक ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी थी। दरअसल कांग्रेस ने अपने पुराने दिग्गज नेता दुरू मियां को साइडलाइन कर दिया। 2018 में तिजारा सीट से बसपा के टिकट पर जीतने वाले संदीप कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर इमरान को उतारा है। मतलब साफ है, कांग्रेस ने मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए इमरान पर ज्यादा भरोसा जताया है। – 2013 में मामन सिंह यादव ने तिजारा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बालकनाथ को टिकट थमा दिया है। उधर टिकट ना मिलने से मामन सिंह नाराज हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। मामन सिंह यादव अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला रोचक हो सकता है। राजस्थान में 5 करोड़ 26 लाख वोटर हैं। करीब 89% आबादी हिंदू और मुस्लिम आबादी 9% है। हिंदू आबादी का नंबर इतना बड़ा है कि हर कोई ललचाता है। दूसरी तरफ 9% आबादी वाले मुसलमान बतौर वोटर राज्य की 36 सीटों को प्रभावित करते हैं। इनमें 15 सीटें मुस्लिम मतदाताओं के वर्चस्व वाली हैं, तो 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और चुनाव के नतीजे तय करता है। अपनी जीत का फॉर्मूला तैयार करने के लिए सियासी दल इसी डेटा के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन करते हैं। बीजेपी के टारगेट पर 89% हिंदू वोटर हैं और कांग्रेस को मुसलमानों के प्रभाव वाली 36 सीटों का लालच है। यूं तो हिंदू वोटर कट्टर नहीं है, लेकिन हिंदू अब सेकुलर पॉलिटिक्स के जाल में फंसने के लिए भी तैयार नहीं है। हिंदू अपनी आस्था का सम्मान चाहते हैं। 1000 साल की गुलामी के बाद ऐसा मौका आया है जब हिंदू परंपराओं को पूरा सम्मान मिल रहा है। कोर हिंदू वोटर चाहता है कि मोदी और योगी हिंदू धर्म की, सनातन संस्कृति की और भारतीय परंपराओं की ध्वजा उठाकर चलते रहें। मोदी और योगी इसमें कोई कमी भी नहीं रखते हैं। कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा भुनाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वहां तो गौ तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। राजस्थान के चुनाव में धर्म का कितना बड़ा रोल होगा उसे भी समझ लीजिए। राजस्थान में 4 धर्मगुरु चुनाव मैदान में उतरे हैं।
3 धर्मगुरु भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एक धर्मगुरु को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। चारों धर्मगुरु अपने अपने धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना सभा में शामिल होने के साथ ही प्रवचन भी देते हैं। तिजारा सीट से बीजेपी कैंडिडेट बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय की बाबा मस्तनाथ गद्दी के महंत हैं। राजस्थान में इनके काफी अनुयायी हैं। सिरोही सीट से देवासी समाज के धर्मगुरु ओटाराम देवासी को टिकट मिला है। वो रोज अपनी गद्दी पर बैठकर प्रवचन देते हैं। जैसलमेर जिले की पोखरण सीट से भाजपा ने महंत प्रतापपुरी महाराज को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रतापपुरी बाड़मेर जिले के तारा मठ के महंत हैं। आर्य समाज से जुड़े काफी लोग इस मठ के प्रति आस्था रखते हैं। कांग्रेस ने पोखरण सीट से साले मोहम्मद को टिकट दिया है। साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर मुस्लिमों के बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। साले मोहम्मद खुद भी मुस्लिम समाज की तकरीरों में शामिल होते हैं। पोखरण सीट से दूसरी बार 2 धर्मगुरु एक दूसरे को चुनौती देंगे। कांग्रेस के साले मोहम्मद और बीजेपी के महंत प्रतापपुरी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। 2018 के चुनाव के बाद ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब दोनों विधानसभा चुनाव में एक ही सीट पर आमने सामने होंगे।